गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी? सभी अच्छे होंगे भाई। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज अपन नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। जैसे अपन ने उस सीरीज में अपन ने देखा था, लास्ट टॉपिक अपना कोडिंग डिकोडिंग रहा था। उसके बाद में अपना नया टॉपिक रहेगा। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे है डायरेक्शन टेस्ट। आज अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जैसे अपने कोडिंग डिकोडिंग को बिल्कुल बेसिक से लेके ऊपर तक जो पढ़ा था, ऊपर लेवल तक लेके गए थे, सेम अपन यहाँ भी डायरेक्शन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलो अपन टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाएंगे, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखो, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण, यानी आपको जो नॉलेज है वो दिशाओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और अपन बेसिकली जब देखें तो हम सब जानते हैं भाई, अपनी जो दिशाएं होती है वो कितनी होती है। मेनली जो डायरेक्शन होती है वो अपन चार लेते हैं। चार कौन कौन सी लेते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो उसकी सब डायरेक्शन, जैसे आप मान सकते हो, जैसे मान लो कुछ नॉर्थ है ईस्ट के बीच हुआ तो उसको बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट, जैसे आपको दिख रहा होगा। जैसे साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे अपन जनरली सब जानते हैं इन डायरेक्शन को। लेकिन जब अपने क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन तो एक ऐसे मान लो आप बोल सकते हैं प्लेन होता है, प्लेन पे आता है। या फिर अपन जैसे कॉपी पे पेन हो, पेन लेके अपन उसको सोल्व करेंगे कागज पे, या फिर किसी भी चीज पे उसको सोल्व करना होता है। तो उसमें अपन डायरेक्शन को कैसे मानेंगे, कौन सी दिशा में मानेंगे, वो समझेंगे। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, देखो मैंने डायग्राम लगा रखा है कि जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे एक प्लेन पे, तो प्लेन में जो ऊपर की साइड है अपन उसको क्या मानेंगे भी बताओ? नॉर्थ मानेंगे। ऊपर क्या मानेंगे भी बताओ? नॉर्थ। नॉर्थ को बोला जाता है उत्तर। नॉर्थ की जस्ट अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है भी बताओ? साउथ। साउथ का मतलब होता है आपका दक्षिण। साउथ का मतलब क्या हो गया? दक्षिण। नॉर्थ एन का मतलब नॉर्थ उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण हो गया आपका। ठीक है। नॉर्थ के हमेशा राइट साइड में आपको क्या मिलेगा भी बताओ? ईस्ट मिलेगा। ईस्ट का मतलब क्या होता है भी बताओ? पूर्व। ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूर्व। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अपना नॉर्थ होता है, नॉर्थ की राइट साइड में हमेशा क्या मिलता है आपको? ईस्ट मिलता है। उसके बाद में ईस्ट के अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखो, ईस्ट के अपोजिट में होता है वेस्ट। वेस्ट को क्या बोला जाता है अभी बताओ? पश्चिम। वेस्ट को क्या बोला जाता है? पश्चिम। तो ये जो चार आपकी मेनली जो डायरेक्शन होती हैं वो है। और अगर मान लो आप बोलोगे सर चलो ठीक है, ऊपर उत्तर मान लिया, नीचे दक्षिण ले लिया, इधर ईस्ट ले लिया, इधर क्या ले लिया? वेस्ट ले लिया। लेकिन अगर इनके बीच में कोई डायरेक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसका भी सिंपल नाम आप ले सकते हो। कैसे? देखो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अगर इनके बीच में कहीं भी आपको कुछ भी डायरेक्शन लेनी है, तो इसका मतलब वो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या होगी भी बताओ? उत्तर पूर्व। यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो अपन उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, तो उसको बोल देंगे उत्तर और पूरब। वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में अगर कोई डायरेक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब होगा दक्षिण पूरब। क्या होगा भी बताओ? दक्षिण पूरब। यानी जो साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं भी अगर कोई डायरेक्शन लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी आपकी? साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब हो जाएगी। ठीक है। हमेशा जब यानी बीच वाली अगर आप डायरेक्शन लेते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे भी बताओ? जैसे नॉर्थ वाला है तो पहले नॉर्थ से करेंगे, साउथ वाला है तो साउथ से करेंगे। ठीक है। ईस्ट और वेस्ट को बाद में लेना है। अब जैसे मान लो आप बोलोगे सर साउथ और वेस्ट इनके बीच में कहीं भी डायरेक्शन है, तो अपन उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण, और क्या होता है आपका? पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम, तो उसको बोल देंगे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। अगर मान लो कोई भी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपको कोई भी डायरेक्शन लेनी है तो उसका नाम क्या लेंगे अपन भी बताओ? उत्तर। और उसका नाम क्या ले देंगे भी बताओ? पश्चिम। उत्तर पश्चिम। यानी जो डायरेक्शन बनती है वो इन दोनों के बीच में है, तो मैं इसका क्या नाम ले दूंगा भी बताओ? नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम इनको बोलते हैं। समझ गए इस चीज को? अपने पास मेनली चार डायरेक्शन होती है, लेकिन चार से ही चार और बन जाती हैं, तो टोटल कितनी होगी? 8 डायरेक्शन। वैसे अपन बोलते हैं ऊपर और नीचे भी डायरेक्शन होती है, लेकिन जो अपने यूज होंगी वो कौन कौन सी होंगी? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा, साउथ ईस्ट जो साउथ और ईस्ट के बीच में होगा, नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट जो साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, नॉर्थ वेस्ट के जो बीच में होगा वो क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ वेस्ट। समझ गए इस चीज को? अब देखो,
अपन जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आगे अपने पास कुछ एंगल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका थोड़ा कंसेप्ट अपन यहीं देख लेते हैं ताकि जब उसको करें तो आपको इजीली अपन क्वेश्चन बन पाए। क्या अपन ये मानते हैं कि जो ये नॉर्थ है ईस्ट होता है, इनके बीच में पूरा जो एंगल मानते हैं वो कितना डिग्री लेके चलते हैं अपन, 90 डिग्री। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो कितना डिग्री मान के चलते हैं अपन, 90 डिग्री मानते हैं, ठीक है। और वैसे ही अपन ये मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इनके लगभग बीच में है, तो ये मानते हैं कि ये कितना डिग्री हो गया, ये 90 है तो इसको मान लेते हैं 45, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ये पूरा जो एंगल है वो कितना मानेंगे भी बताओ, 90, और ये आधा लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 45, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 45 यानी 45 डिग्री। क्योंकि अपन जब क्वेश्चन में डिग्री से अगर आगे आगे जाएंगे, 135 डिग्री है, 270 डिग्री है, तो ये चीजें आपके बहुत काम में आने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री मानेंगे अपन, 90 डिग्री। उसके बाद में इन दोनों के बीच में कितना मानेंगे 45 यानी 45, तो नीचे भी कितना होगा 45। सेम प्रोसेस यहाँ देखेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में अपन कितना डिग्री मानेंगे, आप बोलोगे सर 90 डिग्री। सेम अगर ये वाला देखूं साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में तो वो कितना होगा 45, और ये वाला देखूं मैं ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में तो ये भी कितना होगा आपका 45। 45 कितना बना देंगे भी तो 90 बना देंगे। सेम यही प्रोसेस, ये केवल इतना देखें साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, वो हो गया 45। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में देखें तो वो भी कितना हो गया आपका 45। और ओवरऑल पूरा देखूं मैं साउथ और वेस्ट के बीच में तो वो कितना डिग्री बन जाएगा आपका 90 डिग्री। वो कितना बनेगा आपका 90 डिग्री बन जाएगा। पूरे के बीच में देखेंगे तो 90, आधा आधा देखेंगे तो कितना होता है 45 और 45। सेम देखो ये कितना डिग्री पूरा बोलोगे सर 90 डिग्री, ये कितना बनता है 90, किन किन के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं देखूं नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में तो वो बोलोगे सर आप कितना हो गया 45, उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में कितना बन जाएगा 45। सेम प्रोसेस यहाँ नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में भी कितना बन जाएगा आपका 45। कितना बन जाएगा भी बताओ 45। समझ गए इस चीज को, क्योंकि ये 90 और 45 है जब अपन क्वेश्चन करेंगे डिग्री बेस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं, इतना आगे जाना है 135 डिग्री, राइट जाना है लेफ्ट जाना है, तो उसमें अपने बहुत चीजें काम में। समझ गए इस चीज को। अब देखो कुछ बेसिक चीजें मैं और समझा देता हूँ आपको इस टॉपिक के अंदर, ध्यान से देखना। ये आपको समझना है कि 90 डिग्री होता है, 45 होता है, जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सी तरफ लेके चलेंगे, इन चीजों को अपने को देखना है। एक चीज आप अगर ध्यान से नोटिस करना कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन इस प्रकार होती है, मैं क्रम लिख रहा हूं उस क्रम देखना एन, जैसे मैं देखता हूं ध्यान से देखना इसके अंदर अपने पास, तो ये डायरेक्शन होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, पहले एन लेते हैं फिर चलते हैं अपन क्लॉकवाइज, कौन सी साइड भी बताओ क्लॉकवाइज। ध्यान रखना जब भी अपन डायरेक्शन में इस तरीके से चलती हैं तो ये तो होती है आपकी कौन सी भी बताओ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, क्या बोलते हैं भी बताओ दक्षिणावर्त। और इसका मतलब क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे चलती है अपने को पता है, तो ये जो साइड अगर ऐसे चलना होगा तो वो कैसा हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। और इसकी अगर अपोजिट इस तरीके से जाता हूँ घड़ी के अपोजिट में तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में बोला जाता है वामावर्त, हिंदी में क्या बोला जाता है विविधो वामावर्त होता है, ठीक है। तो जो अपने डायरेक्शंस जो होती हैं उनका एक सीक्वेंस चलता है, ध्यान से देखना, इस सीक्वेंस से आपको मदद मिलेगी बहुत अच्छे क्वेश्चन करने में। सीक्वेंस ये होता है कि मैं अगर नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलता हूं तो हमेशा ये होती है नॉर्थ के बाद में आता है ईस्ट, ईस्ट के बाद में आता है साउथ, और साउथ के बाद में क्या आता है वेस्ट। ये सीक्वेंस होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। पहले नॉर्थ आता है, नॉर्थ के बाद में ईस्ट आता है, ईस्ट के बाद में साउथ आता है, साउथ के बाद में क्या आता है वेस्ट। आप बोलोगे सर बीच में, तो बीच में भी आप देख सकते हो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, फिर इसके बीच में जाएंगे तो अपन क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद में साउथ वेस्ट आ जाएगा, उसके बाद में वेस्ट और नॉर्थ वापस रिपीट हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मेनली जो चार डायरेक्शन है उनका क्लॉकवाइज कैसा जो आपके लिखे जाएंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, पहले नॉर्थ होगा, उसके बाद में ईस्ट होगा, उसके बाद में साउथ होगा, उसके बाद में क्या होगा वेस्ट होगा। समझ गए इस चीज को। अब इसका यूज कैसे करें, तो ये इसका मीनिंग क्या है लिखने का वो समझो, ध्यान से देखना। जैसे मैं यहां बात करूं, मैंने लिखा है इनका सीक्वेंस होता है एन ई के बाद एस और ये डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है वो समझो आप।
अब देखो मान लो कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर मैं तो नॉर्थ को ऊपर नहीं बनाऊंगा, साइड में बनाऊंगा। तो अगर मान लो जैसे अपन ये प्लस बनाते हैं जिसमें अपन चारों डायरेक्शन दिखाते हैं, ये देखो मान लो कोई स्टूडेंट नॉर्थ ये मान रहा है, कौन क्या मान रहा है अभी बताओ, नॉर्थ ही मान रहा है। तो आप तो बस ये याद रखो सीक्वेंस क्या होता है, NESW, और कैसी, क्लॉकवाइज, राइट साइड। तो पहले अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ के बाद में क्या आएगा, ये नीचे वाला ईस्ट, ईस्ट के बाद में क्या आएगा साउथ, और साउथ के बाद में क्या आ जाएगा आपका वेस्ट आ जाएगा। समझ गए इस चीज को। हमेशा ये याद रखना है कि जो सीक्वेंस होता है वो किस तरीके से होता है, NESW, जब मैं राइट साइड जाता हूँ या क्लॉकवाइज चलता हूँ। मान लो कोई स्टूडेंट नॉर्थ आपका ये ना माने और ये बोल दे कि सर मैं तो नॉर्थ ये मानूंगा, ये रहा मेरा नॉर्थ। अब बताओ मैं कैसे लिखूं, तो वही सीक्वेंस है, राइट साइड चलो तो राइट साइड चलो, नॉर्थ के बाद में क्या आएगा, ई आएगा यानी ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद में क्या आएगा साउथ आएगा, साउथ के बाद में क्या आएगा वेस्ट आएगा। तो जो सीक्वेंस चलता है वो इस तरीके से चलता है, राइट साइड NES और W। कोई बोलेगा सर मैं नॉर्थ इसको नहीं मानता, नॉर्थ में मान लूंगा किसको भी बताओ, इस वाले को मानता हूं, तब क्या करूंगा, तब भी सेम प्रोसेस, ये क्या रहेगी आपकी नॉर्थ। तो नॉर्थ से राइट साइड चलो, नॉर्थ से राइट साइड, ये इधर जा रहा हूं तो इसका राइट साइड ये होगा। तो नॉर्थ के बाद में क्या होगा आपका ई होगा, ई के बाद में एस होगा, और एस के बाद में क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी डायरेक्शन होती है उनका क्रम किस तरीके से होता है, वो होता है NES और डब्ल्यू, NES और डब्ल्यू होता है। बताओ इस चीज को ध्यान रख लोगे कि जो अपने सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस किस तरीके से होता है, वो सीक्वेंस होगा आपका NESW। चाहे कहीं भी नॉर्थ मान लेना, नॉर्थ के राइट साइड में जाओगी तो ई मिलेगा यानी ईस्ट मिलेगा, उसके बाद में साउथ मिलेगा, उसके बाद में वेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब देखो एक चीज आपको जरूर इसमें ध्यान रखनी है, वो चीज क्या होगी ध्यान से देखना। देखो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब आपको राइट लेफ्ट में बहुत जाना होगा। आपको कहाँ जाना होगा अभी तो, राइट और लेफ्ट की तरफ आपको जाना होगा। तो जो राइट और लेफ्ट की तरफ कैसे जाएंगे, तो वो तरीका समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे मान लो अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में मान लो ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, मान लो नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ जाना पड़ रहा है, अगर मेरे को यहाँ से राइट घूमना है तो हमेशा देखना ये तो होगा उसका राइट साइड, और ये उसका क्या होगा भी तो लेफ्ट साइड। अगर कोई आदमी ऊपर जाएगा या नॉर्थ की तरफ जाएगा, अगर उसको राइट साइड घूमना है तो वो इस तरफ जाएगा, और लेफ्ट साइड घूमना है तो वो कौन सी साइड जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये राइट और लेफ्ट होते हैं। मान लो कोई आदमी इस तरफ जा रहा है यानी ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये तो होगा उसका राइट साइड, और ये उसका क्या बन जाएगा अभी बताओ, लेफ्ट साइड। ऐसे कर लो, ये इधर मान लो इधर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे वाला तो क्या होगा उसका राइट, और ये क्या बन जाएगा उसका लेफ्ट बन। ठीक है। मान लो कोई आदमी नीचे की तरफ जा रहा है या फिर साउथ में जा रहा है, अपन साउथ जनरली इसको मानते हैं, तब इसका राइट लेफ्ट क्या होगा, ये तो होगा उसका क्या राइट, और ये क्या बन जाएगा उसका लेफ्ट बन जाएगा। एक राइट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा उसका लेफ्ट। मान लो कोई आदमी इस तरफ जा रहा है तो उसका राइट क्या होगा, ऊपर वाला राइट बन जाएगा यानी दायां बन जाएगा, नीचे वाला क्या बन जाएगा लेफ्ट बन जाएगा यानी बायां बन जाएगा। बताओ याद रख लोगे इस चीज को, क्या है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट, इधर जा रहा है तो नीचे वाला राइट, ऊपर वाला क्या होता है लेफ्ट, नीचे की तरफ जा रहा है तो ये राइट होता है, ये क्या बन जाएगा लेफ्ट, इधर जा रहा है तो ऊपर वाला राइट और इधर क्या होगा लेफ्ट। यानी जिस तरफ वो घुमा रहा है उस तरफ अपने आप को देख लिया करो घुमा के, और उसके राइट साइड वो राइट हो जाएगा, लेफ्ट होगा वो क्या होगा लेफ्ट हो जाएगा। बताओ इस चीज को ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, कर लोगे इस चीज को। तो ये आपकी क्या थी भी बताओ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि राइट लेफ्ट क्या होता है अपना। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए नॉर्थ कौन सी लेंगे, साउथ कौन सी लेंगे, ईस्ट कौन सी लेंगे, वेस्ट कौन सी लेंगे। उनके बीच में आपने देखा कौन सी डायरेक्शन होती है, उनके एंगल्स देखें कि एंगल्स कितने कितने डिग्री के बीच में बनते हैं। फिर आपने देखा कि जो डायरेक्शन होता है उसका पैटर्न क्या होता है, NESW होता है, क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है। ताकि उससे अपने पास क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। पहली टाइप जो अपनी रहेगी वो आपको बोर्ड पे दिख रही होगी, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली टाइप क्या है, फाइंड लास्ट डायरेक्शन। क्या है अभी बताओ, फाइंड लास्ट डायरेक्शन। पहली टाइप का नाम है अपना फाइंड लास्ट डायरेक्शन। मतलब इसका मतलब ये है कि अंतिम दिशा ज्ञात करना, अंतिम दिशा ज्ञात करना। इसका मतलब क्या है, का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा कि कोई आदमी है, वो इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, बाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है। उसके बाद में जितना बाएं दाएं उसको घुमाना है घुमा लेगा, और उसके बाद
ये बोलेगा कि अब बता दो उसका डायरेक्शन या उसका फेस है वो कौन सी दिशा में है। अब उसका फेस कौन सी दिशा में है ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे वो समझो। पहले मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से उसको करना। देखो, जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना कि मान लो कोई आदमी है, वो अपने घर से निकला भाई। कहाँ से निकला? अपने घर से। अब आपको ये बोला कि वो घर से चला ईस्ट की तरफ। तो बताओ, मैं अगर घर से ईस्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो घर से ईस्ट, ये बताओ अपन ये मान के चलते हैं कि नहीं मान के चलते हैं? तो ये आपका क्या हो गया? ईस्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि घर से कहाँ की तरफ चलता है? ईस्ट की तरफ। तो आपने उसको कौन सी तरफ चला दिया? ईस्ट या पूर्व की तरफ आपने उसको चला दिया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो आदमी राइट घूमता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब इधर जाता है तो ये तो ऊपर वाला लेफ्ट होता है, नीचे वाला क्या होता है? राइट। अब बोल रहा है कि वो राइट घूमता है, तो राइट घूमने का मतलब वो कहाँ की तरफ घूमेगा? वो बताओ, नीचे। नीचे की तरफ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक आपको नहीं बोला जाए तब तक राइट और लेफ्ट का मतलब वो 90 डिग्री घुमा रहा है। जब तक आपको एंगल के बारे में नहीं बोला जाए और आपको ये बोल रहा है राइट और लेफ्ट जाना है, तो इसका मतलब आपको 90 डिग्री ही घुमाना है। देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है ना बीच में। तो जब तक आपको एंगल के बारे में नहीं बोला जाए तब तक आप 90 डिग्री ही उसको घुमाओगे। तो ये आपने घुमा दिया राइट साइड। अब यहाँ जब आता है तो ये उसका राइट होता है, ये उसका क्या हो जाता है भाई? लेफ्ट। तो अपन ने एक बार घुमाया उसको राइट, यानी दाया। क्या घुमाया भाई आपने? दाया। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां आने के बाद उसको लेफ्ट में घुमाओ। उसको कहाँ घुमाओ भी बताओ? लेफ्ट। तो लेफ्ट कौन सा होगा? आप बोलोगे सर ये रहा। मैंने लेफ्ट में घुमा दिया। लेफ्ट में घुमाने के बाद देखा ये लेफ्ट होता है, ये क्या होता है उसका? राइट। यानी दूसरा जो मोड़ था वो मेरा क्या हो गया भी बताओ? बाया। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया भी बताओ? बाया। फिर मैं बोल रहा हूँ इसको एक बार राइट और घुमाओ। एक बार कहाँ घुमाओ भी बताओ? राइट। अगर मैंने इसको नीचे की तरफ घुमाया, क्योंकि राइट नीचे की तरफ होगा, तो ये आ गया। और ये इस टाइम पे राइट होगा और ये क्या होगा? इसका लेफ्ट। तो मैंने लिखा यहाँ तीसरा जो पॉइंट लिखाया गया है वो क्या हो गया अभी बताओ? राइट यानी दायां। और अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ अब वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो आप बोलोगे सर अब तो हमको दिख रहा है कि वो घर से चला था ईस्ट में, ईस्ट में चलाया। एक लेफ्ट है राइट, पहला उसने राइट घुमाया, उसके बाद उसने लेफ्ट घुमाया, फिर उसने राइट घुमाया। और अब पूछा है कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में? तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? हाँ, बोल दो कि सर साउथ होती है, दक्षिण होती है। कौन सी होती है अभी बताओ? दक्षिण होती है, साउथ। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको लेफ्ट राइट बोल देगा कि इतना घुमाना है, इतना राइट जाना है, इतना लेफ्ट जाना है, और फिर पूछेगा लास्ट में बताओ कौन सी डायरेक्शन है या अब कौन सी तरह दिशा में जा रहा है। जैसे इसमें बताया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन समझाने के लिए लिया है मैंने कि वो कौन सी दिशा में जाएगा, तो वो कौन सा होगा आपका? साउथ होगा, दक्षिण होगा। ये चीज समझ गए बेसिक पैटर्न से। अब देखना एक चीज, आप ध्यान से देखना, समझ जाओगे इस चीज को। एक चीज समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को मान लो ये दिशा है, मान लो, ठीक है, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो ये नॉर्थ है। ये क्या है अभी बताओ? नॉर्थ है। फिर मैं बोल रहा हूँ मेरे को एक राइट घूमना है। कहाँ घूमना है अभी बताओ? राइट। चलो मैं यहाँ राइट घूम जाता हूँ। तो नॉर्थ से अगर मैं राइट आऊंगा तो क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ मेरे को एक लेफ्ट घूमना है। फिर मेरे को कहाँ घूमना है? एक लेफ्ट। तो मैं ईस्ट से वापिस अगर मैं लेफ्ट घूमूंगा तो कौन सी दिशा आ जाएगी मेरी? नॉर्थ। कौन सी आ जाएगी? नॉर्थ। मैं चला कहाँ से था? नॉर्थ से। फिर मैंने एक राइट लिया, फिर एक लेफ्ट लिया, तो वापिस मैं कौन सी डायरेक्शन में आ गया? नॉर्थ में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, आप ध्यान से समझो, कि राइट और लेफ्ट जो है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। कट करने का मतलब है डायरेक्शन आपकी क्या हो जाती है? सेम। कैसे? जैसे मान लो आप यहां समझो, ऊपर की तरफ जा रहे थे, एक आपने राइट टर्न लिया इधर, एक लेफ्ट टर्न लिया। अब बताओ इधर कौन सी तरफ जा रहे हो? आप बोलोगे सर नॉर्थ। शुरू में भी कौन सी तरफ जा रहे थे? नॉर्थ। तो क्या डायरेक्शन में चेंज हुआ क्या? राइट और लेफ्ट की वजह से। राइट और लेफ्ट की वजह से डायरेक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब जो राइट और लेफ्ट होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। तो जो राइट है वो लेफ्ट काट देते हैं और डायरेक्शन आपकी क्या रह जाती है? सेम रह जाती है। समझ गए इस चीज को? तो अगर कभी भी आपको राइट और लेफ्ट दोनों साथ में दिए गए हैं, सेम अगर राइट और सेम लेफ्ट है, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को काट देंगे और उससे डायरेक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे इसमें था राइट लेफ्ट से राइट लेफ्ट कट गया या राइट से लेफ्ट कट गया, तो बचा केवल क्या अभी बताओ? राइट। तो अब मैं जब इस क्वेश्चन को करूंगा तो मैं इनका तो यूज ही नहीं करूंगा।
क्योंकि ये तो आपस में क्या हो गए, कट गए। अब मेरे को बस इतना ध्यान रखना है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में बोला था वो घर से ईस्ट में चला था, ईस्ट में तो आपने चला दिया। अब मैं ना तो राइट में लेके जाऊंगा ना लेफ्ट में, क्योंकि दोनों कट गए। अब केवल मैं कहाँ लेके जाऊंगा उसको, राइट में। और जैसे मैंने राइट में घुमाया तो बताओ डायरेक्शन कौन सी आ गई मेरी, साउथ। और यहाँ भी कौन सी थी भी बताओ, साउथ। ये बीच वाला पोर्शन आप क्या कर दोगे, उसमें काट दोगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक राइट होता है वो किसको काट देता है भी तो, एक लेफ्ट को। जैसे मान लो दो राइट हैं और दो लेफ्ट हैं, तो वो भी आपस में कट जाएंगे। तीन राइट हैं तीन लेफ्ट है, तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। समझ गए इस चीज को। तो ये ध्यान रखना है, अपना पहला पॉइंट निकल के आता है कि राइट है वो किसको काट देता है भी बताओ, लेफ्ट को आपस में क्या कर देता है, काट देता है। समझ गए इस चीज को। दूसरा पॉइंट, आप एक चीज देखो कि जब भी आपको दो राइट घूमना पड़े, जब भी आपको क्या घूमना पड़ जाए, लगातार दो राइट, जब भी आपको क्या घूमना पड़ जाए, दो राइट लगातार घूमना पड़ जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आप यहां से चले, पहले मान लो ईस्ट में चल रहे हो, ईस्ट से पहला एक राइट लेते हो, तो राइट के लिए आप कहाँ जाओगे भी बताओ, नीचे की तरफ। फिर मैं बोल रहा हूँ वापस आप क्या लो, राइट लो, तो ये मैंने राइट लिया। तो अब बताओ मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पहले ईस्ट में जा रहा था, अब कौन से में जा रहा हूँ, वेस्ट में। यानी अगर आपको दो राइट या दो लेफ्ट दोनों साथ में दिए जाए, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रहा था, वो उसका जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। देख लो, वो ईस्ट में जा रहा था, एक राइट लिया दूसरा राइट, तो वो कहाँ आ गया, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना, दो राइट या फिर क्या हो, दो लेफ्ट हो, तो जो डायरेक्शन होती है वो आपकी क्या बन जाती है भी बताओ, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, विपरीत दिशा हो जाती है। कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी भी बताओ, विपरीत। मान लो आपको बोला जी नॉर्थ में जा रहा है, उसके बाद उसने दो राइट ले लिए, तो डायरेक्ट आप दिमाग में बोल दोगे कि लगाने की जरूरत नहीं है कि वो राइट में घुमाओ, आप डायरेक्ट बोल दो कि वो कौन सी साइड में चला गया, साउथ में। या फिर ऐसे बोले कि ईस्ट में जा रहा है और दो लेफ्ट घुमा दिया, तो ईस्ट का अपोजिट कर दो डायरेक्ट, क्योंकि दो लेफ्ट है, तो वो कहाँ हो जाएगा भी बताओ, वेस्ट में। समझ गए इस चीज को। फिर तीसरा पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है, वो भी कई बार आपको ध्यान में रखने के लिए है। जैसे मैंने बोल दिया, या तो मैं घुमा दूं चार राइट, या तो मैं कितना घुमा दूं, चार राइट, या फिर मैं घुमा दूं चार लेफ्ट। या तो मैं चार राइट घुमा दूं या फिर कितना घुमा दूं ये बताओ, चार लेफ्ट घुमा दूं, तब डायरेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो समझना। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। देखो, चार राइट या चार लेफ्ट का क्या मतलब है, मान लो ये मेरा घर है, ये क्या है, मेरा घर है। मैं घर से स्टार्टिंग करता हूँ ईस्ट में, कहाँ से करता हूँ ये बताओ, घर से कौन सी तरफ जाता हूँ, ईस्ट में। अब ईस्ट से मैं चार राइट घूमता हूँ, लगातार चार राइट घूमूंगा, तो देखो ये राइट है, तो पहला राइट, एक राइट, ये दूसरा राइट, ये लो, तीसरा राइट, ये ऊपर की तरफ, चौथा राइट, ये वाला। तो बताओ मैं जब चार राइट घूम चुका हूं, पहला राइट मैंने यहां लिया, दूसरा राइट मैंने यहां लिया, तीसरा राइट मैंने यहां लिया, चौथा राइट मैंने यहां लिया, तो बताओ मेरी वापस डायरेक्शन कौन सी आ गई भी बताओ, ईस्ट आई कि नहीं आई। और मैं चला भी कौन सी में था भी बताओ, पहले ईस्ट में। इसका मतलब जैसे चार राइट आ गए, तो क्या डायरेक्शन में चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। वैसे ही सेम लेफ्ट में भी चेंज नहीं होता है। जैसे लेफ्ट में चलो आप, जैसे मान लो ये घर है, मैं ईस्ट में चला, पहला लेफ्ट लेता हूँ, ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है, तो ये दूसरा लेफ्ट इधर हो गया, तीसरा लेफ्ट आपका कौन सा होगा, नीचे की तरफ, और चौथा लेफ्ट कौन सा हो गया आपका, इधर की तरफ। तो पहले भी मैं ईस्ट में जा रहा था, और अब भी कौन सी दिशा में जा रहा हूँ भी बताओ, ईस्ट में। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर आपको चार राइट या चार लेफ्ट जाना हो, तो आप सीधा बोल दोगे कि जो डायरेक्शन होगी मेरी वो क्या हो जाएगी, सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपके चार राइट और चार लेफ्ट हो जाते हैं, तो डायरेक्शन में क्या होता है, आपका नो चेंज होता है। यानी जो डायरेक्शन पहले थी घूमने से पहले, वो की वो डायरेक्शन आपकी कहाँ रहेगी, अब रहेगी। समझिए इस चीज को। ध्यान रखना, एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। पहला अपन पढ़ रहे हैं लास्ट डायरेक्शन फाइंड करनी, और उसके बीच में क्या होगा, शुरू से आपको बोल देगा इस डायरेक्शन में जा रहा है, बीच में लेफ्ट राइट घुमाना होगा, जितना भी घुमा देगा, और फिर पूछेगा लास्ट डायरेक्शन बता दो कौन सी है। तो आपको इसके लिए ध्यान क्या रखना है, पहला ध्यान रखना है कि राइट है वो लेफ्ट को काट देता है, राइट किसको काट देता है, लेफ्ट को, तो उससे डायरेक्शन में कोई चेंज या इफेक्ट नहीं पड़ता है। दो राइट या दो लेफ्ट हो, तो इसका मतलब डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। क्यों होती है, मैंने आपको अभी बताया है। अगर आपके पास चार राइट
या 4 लेफ्ट हो, तो इसका मतलब आपकी जो डायरेक्शन रहेगी वो की वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं 4 के मल्टीपल में राइट या लेफ्ट घुमाता हूं तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। जैसे 4 राइट में सेम रहेगा, 4 लेफ्ट में क्या रहेगा, सेम। 8 राइट में सेम रहेगा, 8 लेफ्ट में सेम रहेगा। 32 राइट में 32 लेफ्ट में तो भी क्या रहेगा, भी बताओ, सेम रहेगा। यानी अगर बीच में 4 का मल्टीपल घुमा रहा है तो आपकी डायरेक्शन जो रहेगी वो क्या रह जाएगी, भी बताओ, सेम रहेगी। समझ गए इस चीजों को। ये चीज तो जो थी आपकी वो बेसिक कंसेप्ट थे अपने डायरेक्शन के। चलो, आपने अगर बेसिक कंसेप्ट अच्छे से देखे हैं तो अपन कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं पहली टाइप के, ठीक है। देखो, आ जाओ बोर्ड पे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है और चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है। एक बार दाएं मुड़ा, उसके बाद पुनः कहाँ मुड़ा, दाएं। और चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, आपको ये बताना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहले वो शाम को चला, शाम को चलने का मतलब सूर्य की तरफ। शाम को सूर्य कौन सी साइड होता है ये भी पता होना चाहिए। अपन जनरली जानते हैं कि जो सन होता है, सनराइज होता है अपना, वो कौन सी साइड होता है, ईस्ट में। सनसेट कब होता है, भी तो शाम को होता है, और वो कौन सी साइड में होता है, वेस्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अपन ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, आपको ये बोला है कि एक शाम को, तो आप बोलोगे सर शाम को सूर्य की तरफ चलता है, तो आप बोलोगे सर सूर्य जो होता है ना शाम को, ये राशन, और ये कौन सी डायरेक्शन में होता है अभी बताओ। ये बोलोगे सर आप, ये वेस्ट में होता है। ये कौन सी में होता है, वेस्ट में। मान लो कोई आदमी इधर से आपका इस पॉइंट से इस तरफ जा रहा है, सूर्य की तरफ वो जा रहा है, और उसका नाम है राजा। राजा जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर बोला है और चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है। पहला कौन सा टर्न लेता है, वो राइट। बिल्कुल पहले बेसिक से देखेंगे, आप बोलोगे सर राइट जो होगा वो ऊपर वाला पोर्शन होगा। मैंने बताया था ये राइट होता है, ये कौन सा होता है, लेफ्ट। आपने ऊपर की तरफ चला दिया, ये क्या हो गया आपका, राइट। इधर ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। सेम यहाँ भी ये राइट होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट। तो आपने बताया चलने के बाद पश्चात वह दाएं मुड़ता है, एक दाएं मुड़ दिया आपने। पुनः दाएं मुड़ता है, यानी दोबारा भी वो कौन सी साइड में मुड़ेगा, भी बताओ, दाएं। आप बोलोगे सर इधर मोड़ दो, राइट साइड में। चलो, एक बार राइट और मोड़ दिया, ये इसका राइट हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो गया, उसका लेफ्ट। तो पुनः दाएं मोड़ने वाला था, वो भी आपने इसको मोड़ दिया, ठीक है। और चलने के बाद मतलब वापस वहां चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ जाता है। फिर से क्या मुड़ जाता है, भी बताओ, दाएं। आप बोलो सर दाएं फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, दाएं हो जाएगा। ये दाएं हो जाएगा। दाएं की तरफ आने का मतलब अब उस आदमी का बताओ फेस कौन सी साइड है। अब उस आदमी का फेस बताओ कौन सी साइड है। तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ, और नीचे की साइड बताओ कौन सी डायरेक्शन होती है। तो नीचे की तरफ अपन अभी पढ़ के आए हैं प्लस के साइन में, कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट मानेंगे, इधर क्या मानेंगे, वेस्ट। तो नीचे की तरफ कौन सा होगा, साउथ। और साउथ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। बिल्कुल पहले आपने बेसिक से देखा, अब मैं आपको सीधा भी बता दूंगा सीधा कैसे करना है, लेकिन पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। आपको बोला शाम का समय था, तो शाम के समय जो आपका सन होता है, सूर्य, वो वेस्ट साइड में होता है, पश्चिम में होता है, तो पश्चिम में चला दिया आपने। फिर आपको बोला है कि चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है। फर्स्ट वो राइट टर्न लेता है, तो आपने ऊपर की तरफ मोड़ दिया। वापिस राइट टर्न लेता है तो इधर की तरफ हो गया। वापिस राइट टर्न लेगा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। वो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, भी बताओ, साउथ हो जाएगी। और आपसे अभी पूछा है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो वो साउथ में। ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, वो समझो। आप बताओ, मैंने आपको अभी बता के आया हूं मैं। आपको बस इतना करना है, पहले ये देख लो कि वो जा कौन सी दिशा में रहा है। आपने बोला सर वो वेस्ट में जा रहा है, सूर्य की तरफ जा रहा है, और सूर्य शाम का समय है तो सूर्य वेस्ट में रहेगा, ठीक है। अब बोलो बोलो कि वो जो पहले जो टर्न ले रहा है वो कैसे लेता है। आप बोलोगे सर पहला राइट टर्न है, चलने के पश्चात वह कौन सा टर्न लेता है, वो राइट लेता है। दूसरा भी कौन सा टर्न है उसका, राइट है। और तीसरा टर्न भी कैसा है, भी बताओ, उसका राइट है। देखो ये रहा, तीसरा टर्न भी कैसा है, राइट है। अब 3 टर्न उसने कैसे लिए हैं, भी बताओ, राइट लिए हैं। तो अब बताओ एक चीज, आपने 3 4 चीजें पढ़ के आई, लेफ्ट राइट को काट देता है, लेकिन लेफ्ट नहीं है, केवल क्या है यहाँ पे, राइट। फिर मैंने बोला दो राइट हो चाहे दो लेफ्ट हो, दो राइट हो चाहे दो लेफ्ट हो, दिशा क्या हो जाती है, भी बताओ, अपोजिट हो जाती है।
उसके बाद 4 राइट या 4 लेफ्ट हो तो डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन इसमें 3 राइट है, तो आपको एक चीज अच्छे से पता है क्या, कि 2 राइट डायरेक्शन उल्टी कर देगी, अपोजिट कर देगी। तो ये वेस्ट में जा रहा है तो 2 राइट के बाद कहाँ आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। फिर एक राइट और बचा है, एक राइट घुमा दो, जैसे ही राइट घुमाया तो आपकी डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, भी बताओ, साउथ आ जाएगी। साउथ आपका ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो आप इसको बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हो, आप थोड़ा ध्यान भी रख सकते हो कि 2 राइट 2 लेफ्ट हुआ तो इसका मतलब अपोजिट, एक लेफ्ट राइट को काट सकता है, 4 राइट या 4 लेफ्ट होंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दीपा उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है और चलने के कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ती है, और कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी चलती है। उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है। तब बताओ वह किस दिशा में चल रही है। ये आपको क्वेश्चन है। आपको इसको बेसिक से भी बना सकते हो, डायरेक्ट अपन कंसेप्ट जो सीखा है उससे भी बनाएंगे। तो जिससे अपना जल्दी बनता है उसी का अपन यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, दोनों से अपन इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे वो समझो। देखो आपको क्या बोला है, दीपा नाम की कोई लड़की है जो कौन सी साइड जा रही है, भी बताओ, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ। तो चलो सबसे पहले इसको बेसिक से बनाते हैं। मान लो ये दीपा का घर है, दीपा यहाँ से चली और कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, भी बताओ, नॉर्थ। तो नॉर्थ अपन कौन सी को मानते हैं, ऊपर वाली, तो वो कहाँ चली गई, भी बताओ, उत्तर की तरफ या नॉर्थ की तरफ। और बोला है चलने के कुछ देर बाद वह दाएं मुड़ती है, नॉर्थ में वो कुछ चली, उसके बाद वो कहाँ मुड़ती है, भी बताओ, राइट में। तो ये उसका राइट होता है, तो आपने उसको राइट साइड में मोड़ दिया, ठीक है। चलने के कुछ देर बाद दाएं मुड़ती है, तो ये आपने दाएं उसको मोड़ दिया। और कुछ देर बाद चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है, कुछ देर चलने के बाद वो कहाँ मुड़ती है, बाएं। तो यहाँ चल गई, अब उसको बाएं, बाएं का मतलब ये राइट होगा, ये क्या होगा उसका, लेफ्ट होगा। तो वो चली गई कहाँ, भी बताओ, लेफ्ट साइड में, बाएं मुड़ गई, बाएं मोड़ दिया आपने। चलो बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी चलती है। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी चली भाई उसने, 1 किलोमीटर। बाकी कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी, ये डिस्टेंस है आपके पास कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो आपने 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ चला दिया या लेफ्ट की तरफ आपने उसको चला दिया। चलो ये किलोमीटर हो गया आपका 1 किलोमीटर। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ती है, ये मुड़ने के बाद पुनः कहाँ मुड़ जाती है, बाएं यानी लेफ्ट में मुड़ती है। देन सी टर्न्स टू हर लेफ्ट अगेन, मतलब वो लेफ्ट साइड में क्या होती है, मुड़ जाती है। तो यहां से जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, बोलोगे सर ये राइट रहा, ये क्या होगा, लेफ्ट। ये आपने लेफ्ट मोड़ दिया। अब जैसे ही लेफ्ट में मोड़ा उसके बाद देख लो क्या पुनः से मुड़ा रहा है, तब बताइए वह किस दिशा में चल रही है। तब आपको बताना है इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग नाउ, मतलब अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो आप बोलोगे सर ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, आप बोलोगे सर ये वेस्ट होती है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, भी तो वेस्ट। इधर वाली साइड कौन सी होती है, वेस्ट। यानी अब जो जा रही है वो कौन सी दिशा में जाएगी, भी तो वेस्ट, यानी वो पश्चिम दिशा में चली जाएगी। ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला, ताकि आपका गलत नहीं हो, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे अपन, कि जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था उसके अकॉर्डिंग अपन चल दिए। लेफ्ट राइट जैसे घुमा रखा था उसके अकॉर्डिंग आपने घूम लिया, समझ गए इस चीज को। अब अगर मैं मेरे को इसको थोड़ा जल्दी करना है तो क्या मैं ये चेक करूंगा कि लेफ्ट राइट कहीं कट सकता है क्या आपस में। तो देखो एक चीज और बताओ, ये जो 1 किलोमीटर इसमें चला है क्या उसका यूज हुआ है क्या कहीं पे, कहीं पे यूज नहीं हुआ डायरेक्शन बताने में। चाहे वो 1 किलोमीटर चलता है, 2 चलता, 5 चलता, 6 चलता, उससे कोई मतलब नहीं था। बस इतना चलना था कि वो ऊपर की तरफ जाएगा उसके बाद में लेफ्ट मुड़ेगा। तो इस 1 किलोमीटर का आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ डायरेक्ट मेथड, वो समझो। जैसे मान लो आपको बोला है, देखो शॉर्ट में अगर मैं सेकंड आपका मेथड बताऊं तो कैसे करेंगे, जो अभी आपने सीखा है। मान लो वो घर से चली, दीपा, दीपा घर से उत्तर की तरफ जाती है, तो मैंने ये लिख लिया वो नॉर्थ की तरफ ही जाती है। अब मैं करूंगा काटने का काम। कौन से में मैं लेफ्ट राइट को आपस में काट सकता हूँ वो समझो। पहले लिखेंगे अपन कि कुछ देर बाद चलने के बाद, कुछ देर चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ती है, यानी वो एक तो लेती है राइट टर्न, पहला राइट टर्न हो गया उसका। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है, बाएं का मतलब कैसा टर्न हो गया उसका, लेफ्ट टर्न हो गया। उसके बाद 1 किलोमीटर की दूरी चलती है, उसके बाद पुनः बाएं मुड़ती है, पुनः कहाँ मुड़ती है, भी बताओ, बाएं मुड़ती है। तो अब बताओ वह कौन सी दिशा में मुड़ती है? आपको बस यही काउंट करना था कि वो राइट लेफ्ट लेफ्ट कितने चल रही है। तो आप बोलोगे सर एक राइट है 2 लेफ्ट है, तो आपको मैंने क्या बोला था, एक राइट किसको काट देता है, एक लेफ्ट को, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो केवल आपके पास क्या बचा है, भी बताओ,
लेफ्ट। आपके पास केवल क्या बचा है, लेफ्ट। यानी वो जिस दिशा में जा रहा था या जा रही थी, उससे केवल क्या घुमा दो, एक लेफ्ट घुमा दो। और नॉर्थ से अगर मैं लेफ्ट घुमाऊंगा तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी मेरी, वेस्ट आ जाएगी। और आपका आंसर भी क्या है अभी बताओ, इसके अंदर वेस्ट। समझ गए ना इस चीज को। तो ये ध्यान रखना है, राइट लेफ्ट को काटना है। दो राइट दो लेफ्ट क्या इफेक्ट करता है वो समझना है। चार राइट चार लेफ्ट, या चार का मल्टीपल, फोर का मल्टीपल अगर आपको घुमाना हो तो वो कैसा इफेक्ट करेगा वो समझ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, देखो ध्यान से। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। इसके बाद में कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है, तथा अंत में फिर से कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा भाई, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। सेम वही प्रोसेस है, स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन दी गई है कि स्टार्टिंग में वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर जैसे बीच में लेफ्ट राइट जितना भी घुमाना था घुमा लिया, और फिर पूछ रहा है कि बता दो अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो वो चेक करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये कर रहा है। फॉलो। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। चलो एक क्वेश्चन में आपको मैं बेसिक मेथड और बता देता हूँ ताकि अपन बिल्कुल सीख जाए, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो जैसे मैं इसको अगर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग करता हूँ, तो मान लो कोई आदमी कहाँ से चलता है, अपने घर से चलता है, होम से। ठीक है, अब बोला है कि व्यक्ति पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है, तो पूर्व अपना पता है कि ये वाली साइड होती है, वो किसको क्या मानते हैं, पूर्व। ठीक है, फिर बोला है कुछ दूरी चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है। पहला उसका टर्न कैसा है अभी बताओ, राइट। तो मैंने उसको राइट मोड़ दिया। राइट कहाँ मुड़ेगा अभी बताओ, नीचे की तरफ। ठीक है, चलने के बाद दाएं, ये दाएं मोड़ दिया आपने। उसके बाद में कुछ दूरी तय करने पर पुनः अपने दाएं मुड़ता है। कुछ दूरी चला उसने, कुछ दूरी चलने के बाद पुनः कैसा मुड़ता है अभी बताओ, राइट। तो ये फिर से कहाँ मुड़ गया अभी बताओ, राइट। क्योंकि नीचे की तरफ जाते हैं तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट। ये लेफ्ट है, ये फिर क्या है, राइट है ना। तो समझ गए होगे ना, आपको शुरू में बताया था। ठीक है, तो पुनः अपने दाएं मोड़ दिया। और कुछ दूरी चलने के बाद अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। अंत में वो कहाँ मुड़ता है अभी बताओ, बाएं। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब बताओ ये राइट हो गया, ये क्या होगा उसका, लेफ्ट। तो लेफ्ट में मोड़ दो। जैसे मैंने लेफ्ट में मोड़ा, तो अब बताओ उसका फेस कौन सी तरफ है, या वो कौन सी दिशा दिशा में मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन वाज ही गोइंग नाउ, मतलब इन विच डायरेक्शन, अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप बोलोगे सर अब जो उसकी डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, और नीचे की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आपकी, साउथ होती है, दक्षिण होती है। वो कौन सी होती है आपकी, दक्षिण। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साउथ। ठीक है, ये आपने बेसिक कंसेप्ट देखा जिससे अपन अभी तक शुरू से सीखते हैं कि लेफ्ट राइट में जैसे जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे। ठीक है, अब अगर मेरे को थोड़ा जल्दी करना हो कि भाई जैसे मैं राइट लेफ्ट को जिसको भी काट सकता हूँ उसको काटूंगा, तो आप एक चीज बताओ। स्टार्टिंग में आपको बोला है कि वो जो आदमी है या जो भी है वो घर से कौन सी तरफ जा रहा है, ईस्ट में। आपने ईस्ट में भेज दिया। स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन दे रखी है, वो ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में कर दिया। अब अपना काम क्या है, राइट लेफ्ट से राइट लेफ्ट क्या कर देंगे, काट देंगे। अब मेरे पास केवल क्या बचा है, एक राइट। तो जिस दिशा में जा रहा है उससे कहाँ घुमा दो, एक नीचे की तरफ, राइट, क्योंकि राइट नीचे की तरफ होता है। तो राइट मैंने घुमाया तो मेरी डायरेक्शन आ गई। अब वो डायरेक्शन कौन सी होगी भी बताओ, साउथ। और साउथ मेरा क्या बन जाएगा भी बताओ, राइट। बताओ समझे कि नहीं समझे। राइट को लेफ्ट से काट देंगे, दो राइट दो लेफ्ट है तो अपोजिट कर देंगे। फोर आपका राइट है, फोर अगर आपका लेफ्ट है, या फोर का मल्टीपल है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी भी बताओ, सेम हो जाएगी। डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी भी बताओ, सेम आपकी डायरेक्शन वो बन जाएगी। समझ गए इस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और कुछ दूरी चलता है। ठीक है, यह बताइए कि अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, ये आपको बताना है। आपको भी पता है कि जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो इसमें जो डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस दी गई है। जैसे इसमें दिया गया है 2 किलोमीटर, यहाँ भी कितना है, 2 किलोमीटर। तो ये जनरली आप देखोगे तो ये बस कंफ्यूजन करने के लिए है, बाकी इसका यूज कुछ नहीं हो रहा है। दो घुमा देगा, चार घुमा दो, पांच घुमा दो, 10 घुमा दो, तो इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या अभी बताओ, नहीं पड़ रहा है। मैं इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या करूंगा, पहले ये देखूंगा कि बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, उत्तर दिशा में चलता है। स्टार्टिंग में कहाँ जाता है, उत्तर दिशा या नॉर्थ में।
तो मान लो ये घर से चला और शुरू में कौन सी दिशा में चला अभी बताओ, नॉर्थ में, ये मैंने चला दिया। उत्तर दिशा में नॉर्थ में कितना किलोमीटर चला दिया मैंने, 2 किलोमीटर। अब मेरे को बस ये चेक करना है कितना तो राइट घूम रहा है, कितना क्या घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है, तो वो चेक करेंगे अपन। आपको बोला है फिर दाएं मुड़ जाता है, कौन सी साइड मुड़ता है अभी बताओ, दाएं। दाएं का मतलब वो कहाँ घुमा अभी बताओ, राइट में। और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चल लेगा, फिर दाएं मुड़ता है, एक बार फिर से कहाँ मुड़ता है अभी बताओ, दाएं। दूसरा राइट हो गया, फिर दाएं मुड़ता है, ये आपने लिख लिया, और चलता है। अब बताइए कि वह कौन सी दिशा में है। अब केवल आपको बोला है कि वो शुरू से चलने के बाद 2 राइट टर्न लेता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट होते हैं तो जो आपकी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी भी बताओ, अपोजिट। वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो आपको बताना है कि अब वो कौन सी दिशा में है। तो अगर वो शुरू नॉर्थ में कर रहा था तो अब कौन सा होगा भी बताओ, उसका साउथ होगा। अब कौन सा होगा उसका साउथ, यानी कौन सा बन जाएगा आपका दक्षिण। उसका क्या बन जाएगा अभी बताओ, आंसर बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा अभी बताओ, ए हो जाएगा। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बस आपको ये देखना है कि कितना राइट घूम रहा है, कितना लेफ्ट घूम रहा है। वो अगर मेरे को पता चल गया तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर दूंगा, मैं भी तो घुमा दूंगा। बस इसमें इतना ही था। इससे दूरी से आपको कंफ्यूज नहीं होना। जिस क्वेश्चन में दूरी की जरूरत होगी अपन वही लेंगे, लेकिन मेरे को इसमें जैसे मैंने पढ़ा तो मेरे को ये पता चल गया इसमें दूरी का तो कोई यूज नहीं है। 2 की जगह 5 होता तो भी चल जाता, 10 होता तो भी चल जाता। तो आपको ये देखना है कि नॉर्थ में चल रहा था पॉइंट ए से, उसके बाद उत्तर दिशा में 2 चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, और कितना है, जितनी दूर भी चलता है वो चलता है। तो अब आपसे पूछा है वो डायरेक्शन कौन सी है, तो मेरे को पता चला कि केवल 2 राइट टर्न लेता है। और मैं स्टार्टिंग में बता के हूँ आपको, 2 राइट या 2 लेफ्ट होंगे तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे देखो कि कितना क्या होगा, ध्यान से पढ़ो। आपको बोला गया है कि सुरेश एक स्थान से चलता है, दक्षिण की ओर 2 मील चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ जाता है और 1.5 मील चलता है, बाएं मुड़ जाता है और 1.5 मील 0.5 मील चलता है, यानी आधा मील चलता है। फिर पीछे मुड़ जाता है, जहां से चल रहा था उससे पीछे मुड़ जाता है। तो बताइए कि अब वो किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा आपको बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे चलो। फिर आपको मैं बता देता हूँ एकदम बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग चलो। जैसे बोला है सुरेश चलता है एक स्थान से दक्षिण की ओर 2 मील। जैसे मान लो ये सुरेश का घर है, यहाँ से चला, वो दक्षिण की ओर कितना मील चला अभी बताओ, 2 मील चला। ठीक है, फिर बोला है दाएं मुड़ता है, तो अब यहां से राइट साइड कौन सा होगा अभी बताओ, ये होगा राइट हैंड। ये होगा आपका कौन सा अभी बताओ, राइट हैंड। दाएं मुड़ जाता है, राइट हैंड मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है, और कितना मील चलता है, 1.5 मील। ये चला मान लो 1.5 मील। ये कितना चला आपका, 1.5 मील। और बाएं मुड़ता है और 0.5 मील चलता है। यहां से मुड़ने के बाद बाएं, तो बाएं कौन सा होगा, आप बोलोगे सर ये राइट है, ये कौन सा होगा, लेफ्ट। और कितना मील चलता है आपका, 0.5 मील। कितना मील चलता है, 0.5। तो आपने उसको लेफ्ट में मोड़ा और लेफ्ट में कितना चला अभी तो 0.5 मील आपका चल गया। उसके बाद में वो क्या होता है अभी तो पीछे मुड़ जाता है। उसके बाद में कहाँ मुड़ता है, पीछे। अब पीछे मुड़ने का मतलब ये है, पीछे मुड़ने से पहले बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। आप बोलोगे सर साउथ में चल रहा है। कौन सी में चल रहा है, साउथ। अब मैं मान लो साउथ में जा रहा हूँ, मैं मान लो सामने साउथ है मेरी, मैं साउथ में जा रहा हूँ। अब मैं साउथ में चलने के बाद में मैं पीछे मुड़ जाता हूँ वापस, तो अब मेरा जो जाऊंगा मैं वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, जा तो साउथ में ही रहा था लेकिन अब जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, नॉर्थ हो जाएगी। यानी मैं साउथ से अगर वापस मुड़ूंगा तो जो मेरा फेस होगा साउथ से, वो अब कौन सी तरफ जाने लग जाऊंगा, मैं भी बताऊँ नॉर्थ में, क्योंकि वो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वो कौन सी दिशा में जाएगा अभी बताओ, नॉर्थ। नॉर्थ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अभी बताओ, सी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। अब आप इसमें देखना, इस दूरी का कोई भी आपको फर्क नहीं है, इस दूरी का कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल ये देखूंगा कि वो जा कौन सी दिशा में रहा है। तो डायरेक्ट मैं ये देखूंगा कि सुरेश है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था अभी बताओ, साउथ में, दक्षिण की ओर। अब मैं ये चेक करूंगा कौन कौन सा मुड़ रहा है। देखो दक्षिण की तरफ 2 मील चलता है, दाएं मुड़ता है, पहले टर्न कैसा लिया उसने, राइट, तो राइट ले लिया। उसके बाद में बाएं मुड़ता है, तो बाएं का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट। लेफ्ट में मुड़ जाता है और 1.5 मील चलता है। अब बताओ फिर बोला है पीछे मुड़ जाता है, पीछे मुड़ने वाले को मैं लिख लेता हूँ ये वाला लास्ट में।
तो पहले आप ये बताओ, मैं क्या बता के आया हूं आपको, राइट और लेफ्ट आपस में क्या कर देगी, एक दूसरे को काट देगी। राइट लेफ्ट लेफ्ट क्या कर देगी, एक दूसरे को काट देगी। यानी जो पहले डायरेक्शन में जा रहा था वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले वो साउथ में जा रहा था, अब साउथ में जाएगा। लेकिन फिर बोला है पीछे मुड़ जाता है। पीछे मुड़ने का मतलब वापस उसी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। पीछे मुड़ने का मतलब क्या है उसका, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन बताओ, साउथ में जा रहा है तो अब कौन सी में जाएगा, नॉर्थ में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। समझो इस चीज को। ऐसे कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आनी चाहिए चीजें कि कैसे कैसे क्या कर रहा है। तो मैं बेसिक भी यूज कर रहा हूँ, साथ साथ में वो भी यूज कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा होगा भाई, आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्या दे रखा है आपको, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है अभी बताओ, 20। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, और फिर अपनी बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब राजू का मुंह किस दिशा में है। Raju facing north and moved 20 kilometer. Then he turned to his right and moved 20 kilometer, and then he moves 10 kilometer in northeast. Then he turned to his right and moves 20 kilometer, and then he turned to his right and moves 20 kilometer, and again he turned to his left and moves 20 kilometer. Now in which direction Raju is facing? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी बता दिया होगा। चलो सॉल्यूशन अपन इसका कर लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। आप ऐसे ध्यान से समझो इसको। से मान लो राजू यहां से चलता है, ये रहा आपका राजू, ये जो बॉक्स बना रखा है मैंने, राजू यहाँ से चलता है। और कितना किलोमीटर चलता है अभी बताओ, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर। ये चला दिया आपने उत्तर की ओर, मान लो ये जो डायरेक्शन है वो कितनी किलोमीटर है आपकी, 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा। तो ऊपर जा रहा है तो राइट साइड कौन सा होगा, आप बोलोगे सर ये वाला। फिर वो दाईं ओर घूमा, तो ये राइट साइड आपने घुमा दिया। फिर वो अपनी दाईं ओर घुमा, दाईं ओर आपने घुमा दिया। और कितना किलोमीटर चलता है, वो भी आपका कितना चलता है अभी बताओ, 20 किलोमीटर आपका चलता है। फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। अब आप एक चीज बताओ, उत्तर पूर्व कौन सा होता है। आप बोलोगे सर जैसे अभी तक पढ़ के हैं अपन, ये जो डायरेक्शन होती है ये वाली ईस्ट है, ये नॉर्थ पढ़ते हैं, ये साउथ पढ़ते हैं, ये क्या होगा आपका वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या NESW। अब वो ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट से वो जाता है उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व कौन सी होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो मैं बोल सकता हूँ ना, ये ईस्ट है थोड़ा सा ऊपर, तो मैं ये बोल दूंगा ये चला वो 10 किलोमीटर। कहाँ चला भी बताओ, उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट में वो 10 किलोमीटर ऊपर चला, थोड़ा सा टेढ़ा चला है ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर वह अपनी दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला। फिर वो अपनी दाईं ओर घुमा और कितना किलोमीटर चला, 20। अब देखो एक चीज ध्यान से समझ रहा हूं, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि दाईं ओर मैं कैसे चलाऊं इसको। मैंने आपको एक चीज बताई स्टार्टिंग में, कि जब भी बेटा आपको ये बोला जाए लेफ्ट या राइट, क्या बोला जाए, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट राइट का जब भी नाम लिया जाए, इसका मतलब वो 90 डिग्री घुमा रहा है। वो कितना डिग्री घुमा रहा है, 90 डिग्री। जब तक आपको एंगल का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक आपको कितना डिग्री घुमाना है बताओ, 90 डिग्री आपको घुमाना है। अब अगर कोई आदमी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है यहाँ से, 90 डिग्री घुमाने का मतलब ये 45 और ये 45, तो अब उसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भी बताओ, साउथ ईस्ट। तो मैं यहाँ से उसको इस तरीके से चला दूंगा, और 90 डिग्री भी आपको पता है, ये जो एंगल बन जाएगा वो कितना डिग्री बन जाएगा, 90। और अब उसका फेस जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा भी बताओ, आपकी साउथ, और कौन सा हो जाएगा, ईस्ट में। देखो फिर वह अपनी दाईं ओर घुमा और कितना किलोमीटर चला, 20। तो आपने इसको कितना किलोमीटर चला दिया, 20। दाईं ओर घूमने का मतलब 90 डिग्री आप उसको क्या कर दो, घुमा दो, तो इधर चला दिया आपने। ठीक है, और 20 किलोमीटर है तो आप बेसिकली चीज देख सकते हो, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 10 है, और ये पूरा कितना हो जाएगा ओवरऑल आपका 20, तो थोड़ा सा ज्यादा चल जाएगा। ठीक है, फिर अपनी दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है अभी बताओ, फिर आपके दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर, तो सेम प्रोसेस वही है। बताओ, यहाँ है इसका मतलब दाईं ओर घुमाने का मतलब ये 45, और ये कितना हो गया 45, तो 45 और 45 कितना हो गया 90। तो यहाँ से जो राइट साइड घूमेगा, तो राइट साइड घूमने का मतलब होगा साउथ वेस्ट में आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा भाई, तो साउथ वेस्ट में राइट साइड में इस तरीके से वो आपका घूम जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री घुमाने का मतलब ये आप याद रखना, हमेशा कभी गलती नहीं करोगे। राइट और लेफ्ट का नाम दे, इसका मतलब कितना डिग्री घुमाना है अभी तो 90 डिग्री।
अब वो इस डायरेक्शन में आ गया, घुमा और 20 किलोमीटर चला। फिर बोला है फिर वह अपनी बाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला। अब आप एक चीज बताओ, वो ये चला दिया आपने कितना भी बताओ इसको 20 किलोमीटर। फिर देखो कोई आदमी अगर यहाँ आ गया, कोई आदमी कहाँ आ गया भी बताओ, इस साइड। तो इस साइड से लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड कौन सी होगी भी बताओ, इस साइड। और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री घुमा दो, और 90 डिग्री लेफ्ट घुमाऊंगा तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी मेरी, ये वाली। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट। इसका मतलब मेरे को इसको इस तरफ घुमाना होगा। इस तरफ मैं अगर घुमाता हूँ तो ये वाला, और ये जो आपका एंगल बन जाएगा वो कितना डिग्री बन जाएगा आपका, 90 डिग्री। तो अब बताओ, देखो लास्ट में बोला है 20 किलोमीटर, मैंने 20 किलोमीटर इसको घुमा दिया। अब राजू का मुंह है कौन सी दिशा में, यानी अब राजू कौन सी दिशा में जा रहा है, तो राजू जा रहा है इस कोने वाली दिशा में। और ये कोने वाली दिशा क्या है भी बताओ, आप बोलोगे सर साउथ, और ये कौन सी हो जाएगी, ईस्ट। यानी साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है, तो ये साउथ ईस्ट के मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन बनेगी आपकी कौन सी हो जाएगी भी बताओ, आप बोलोगे सर साउथ ईस्ट हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है भी बताओ, ए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। आप गलती कर सकते हो इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देख लो। आपको बोला गया था राजू था, पहले नॉर्थ में चला 20 किलोमीटर, राइट घुमा 20 किलोमीटर, उसके बाद 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में चला। कौन से चला भी बताओ, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर चला दिया। फिर आपको राइट घुमाया, तो राइट घुमाने का मतलब है 90 डिग्री घुमाओ उसको। कितना डिग्री घुमाना है, राइट। ऐसे मत कर देना कि मैं ऐसे चला दूं, 90 राइट घुमाने का मतलब नहीं, राइट घुमाने का मतलब है 90 डिग्री चलाना है। तो मैंने जैसे 90 डिग्री घुमाया तो ये डायरेक्शन आएगी, फिर से 90 डिग्री घुमाया तो ये डायरेक्शन आएगी, फिर से 90 डिग्री घुमाया तो ये डायरेक्शन आएगी। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, आप बोलोगे सर नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा लगभग। तो साउथ ईस्ट के बीच में क्या होता है आपका, बोलोगे सर दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कर सकते हो भी। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको सोल्व करना है, देखना है जैसे जैसे आपको अकॉर्डिंग चला रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा भी बताओ, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कितना होगा। आपको बोला है कि एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है, वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। सुस्ताने के बाद में वह उसी दिशा में 2 मील चलता है, इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है, तब अंतिम स्थिति उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो ध्यान से कि कोई बीच में ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि जो बीच में जा रहा हो। बीच का मतलब है जैसे पहले वाले क्वेश्चन किया था उसमें जैसे नॉर्थ ईस्ट में चला गया था बीच में, तब अपन लेफ्ट राइट काट नहीं सकते थे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए अपन देखो इसमें क्या है, एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में, स्टार्टिंग कौन सी दिशा में कर रहा है अभी बताओ। मान लो ये कोई मैन है, वो नॉर्थ साइड में चला, कितना मील भी बताओ, 4। अपने को ये देखना है कि स्टार्टिंग कौन सी दिशा में कर रहा है, तो स्टार्टिंग वो 4 मील कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में। उसके बाद बोलो फिर बाएं मुड़कर, पहले कहाँ मुड़ा उसने, लेफ्ट, तो पहले मैंने लेफ्ट लेफ्ट ले लिया। मुड़कर कितना मील चलता है, 6 मील, चलने दो कितना भी चले। फिर दाएं मुड़कर कितना मील चलता है, 3, तो लेफ्ट के बाद में कहाँ मुड़ेगा, 3 मील राइट में चलता है। वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर, तो दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, राइट हो गया, दाएं मुड़ लिया आपने, राइट में आधा घंटा सुस्ताता है। तो चाहे वो आधा घंटा सुस्ताए चाहे 1 घंटा सुस्ताए, सुस्ताए का मतलब है आराम करता है यार, कोई आलसी आदमी है जो मतलब चलकर रुक जाता है वहां पे, ठीक है। तो वो आधा घंटा सुस्ताता है, तो आधा सुस्ता है 1 घंटा सुस्ता है, अपने को कोई मतलब नहीं है टाइम से। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील चलता है, यानी वो जैसे राइट में मुड़ा था, राइट लेफ्ट नहीं ले रहा है, सीधा उसी दिशा में चलता है। फिर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर फिर से कहाँ मुड़ जाता है अभी बताओ, राइट में मुड़ जाता है, और राइट में मुड़ के 1 मील चलता है। सुस्ताने के बाद उसी दिशा में चला, फिर राइट मुड़ता है तो एक राइट ले लिया। तब अंतिम स्थिति में बताओ उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। तो अब बताओ, आपने यही देखा था कि सर राइट लेफ्ट क्या होगा अभी बताओ, राइट और लेफ्ट एक दूसरे को क्या कर देते हैं अभी बताओ, काट देते हैं। राइट और लेफ्ट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब मेरे पास क्या बचा, केवल 2 राइट, केवल क्या बचा अभी बताओ, 2 राइट। और मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट हो, 2 राइट या 2 लेफ्ट हो, तो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाती है अभी बताओ, चेंज होती है। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, चेंज। तो जब वो पहले नॉर्थ में जा रहा था तो
अब वो क्या होगा, पहला राइट इधर दूसरा राइट इधर, तो यानी उसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो उसके अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट का मतलब नॉर्थ में जा रहा था, तो अब वो कौन सी दिशा में जाएगा अभी बताओ, साउथ में। और साउथ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है अभी बताओ, बी है, जो आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। बी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। करना क्या था, अपन ने ये देखा कि बीच में कहीं ऐसा नहीं मुड़ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, सीधा सीधा दे रखा था। तो हमने सीधा देखा, एक स्थान 4 मील उत्तर यानी नॉर्थ में जा रहा है, वो मील दे रखे, उससे कोई फर्क नहीं है। फिर बोला फिर बाएं मुड़ता है, लेफ्ट में मोड़ दिया। पुनः दाएं मुड़ता है तो राइट में मोड़ दिया। उसके बाद पुनः राइट में मुड़ता है तो वो मोड़ दिया। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील चलता है, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ता है तो एक बार फिर से क्या मोड़ दिया आपने, दाएं मोड़ दिया। अंतिम स्थिति उसका तो लेफ्ट से राइट काट दिया, आपके पास बचे 2 राइट। 2 राइट का मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट का मतलब वो नॉर्थ में जा रहा, तो अब वो कौन सी दिशा में जाएगा, तो साउथ। समझ गए इस चीज को, ये था। अब देखो, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, पहले टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको मैं दे रहा हूँ, भी बताओ, ये आपको करके लेके आना है, होमवर्क के लिए है ये क्वेश्चन आपके लिए। आपको उसी तरीके से आपको ये करना है जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है। शाम के समय रोहित सूर्य की ओर, शाम का समय सूर्य कौन सी साइड होता है, अभी बोलोगे वेस्ट में। जैसे चला रहा है उसके बाद चलना है, जिसने लेफ्ट राइट वो जो भी मोड़ता है उस तरफ मोड़ना है, और आपको बताना है कि उसकी लास्ट डायरेक्शन कौन सी होगी। ठीक है। तो ये देखो, आज आपने पहली टाइप के अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझा आपने। फिर थोड़ा ऊपर लेवल के लेके चले, जो क्वेश्चंस थे कि वो इस तरीके से मोड़ सकता है। आपने एक नई चीज सीखी, राइट लेफ्ट का जब नाम ले तो आपको केवल कितना डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री आपको घुमाना है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके लेके आना है। कल की क्लास अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन बता के फिर आगे वाली टाइप अपन पढ़ेंगे। ठीक है।